अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जिसमें हमें दिया गया जी अगर ए बराबर ये कालब हो और बी बराबर ये हो तो एक्स की कीमत मालूम कीजिए, जबकि 3x माइनस 2a बराबर है बी के। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है स्केलर ज़र्ब और एक उन्होंने हमें कहा है एक्स की कीमत मालूम कीजिए। थोड़ा सा डिफरेंस है, सेम क्वेश्चन है जो हम पीछे कर चुके हैं। मेथड चूँकि सेम था तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया हुआ। अब देखते हैं कि किया कैसे है। यहाँ पे उन्होंने जो हमें स्टेटमेंट दी है वो लिखनी है 3x माइनस 2a बराबर है b के। चूँकि उन्होंने कहा x की कीमत मालूम करे तो हमने ये वाले जो x वाली रकम है इसको इस साइड पे रखा और ये माइनस 2a जो है ये बराबर के इस साइड पे ले गए। तो यहाँ पे माइनस 2a था, यहाँ पे आके जमा 2 हो गया। ये दोबारा से 3x लिखा, b है, b कालब जो है हमारे पास वो लिखा, जमा 2 और साथ a कालब ये लिखा हमने। उसके बाद ये दोबारा से बी कालब लिखा, जमा 2, यानी स्केलर ज़र्ब हम पहले सीख चुके हैं। 2 2 का 4, 2 3 बार 6, 2 4 बार 8, माइनस 8 आ गया और 2 1 बार 2। इसके बाद यहाँ पे दरमियान में प्लस है तो दोनों कॉलम्स को हम प्लस करेंगे। 2 जमा 4 माइनस 3 जमा 6, 4 जमा नफ़ी 8, 4 जमा 2। 3x अभी साथ में एज इट आता जाएगा तो 4 और 2 6, जमा नफ़ी 6 में से 3 माइनस किया 3 आ गया, 8 में से 4 माइनस किया 4 आ गया, 4 2 6 आ गया और ये बड़ी रकम माइनस किया तो इसके साथ माइनस ही आएगा। उसके बाद हमने x की कीमत मालूम करनी है। x के साथ 3 है, यह 3 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जैसे ही ये इस साइड पे आएगा ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आके 1/3 हो गया और ये जो कालब आया हमारे साथ, इसके साथ हमने इस कालब के हर रुकन के साथ 1/3 को हमने डिवाइड करना है। जैसे 1/3 ज़रब 6, 1/3 ज़रब 3, 1/3 ज़रब माइनस 4, 1/3 ज़रब 6। उसके बाद 3 1 बार 3, 3 2 बार 6, यहाँ पे 2 आंसर आ गया। 3 से 3 कट गया, यहाँ पे 1 आंसर आ गया। ये आपस में दोनों जो हैं तकसीम नहीं हो सकते एक पहाड़े पे, तो यहाँ पे आ गया 4 1 बार 4, 4/3 माइनस 4/3 आ गया। 3 1 बार 3, 3 2 बार 6, 2 आया। ये x की कीमत आ गई हमारे पास। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7। a b c d और f की कीमत मालूम कीजिए, जबकि पहला कालब माइनस दूसरा कालब बराबर है तीसरा कालब। करना हमें इसमें यह है कि पहले कालब का पहला रुकन माइनस दूसरे कालब का पहला रुकन बराबर तीसरे कालब का पहला रुकन। इसी तरह से पहले कालब का दूसरा लेंगे तो दूसरे दोनों कालबों का भी दूसरा रुकन लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 3 बराबर माइनस 1। ये मसावात बन गई। a बराबर माइनस 1, ये माइनस है तो यहाँ पे आके जमा का 3 हो जाएगा। तो a बराबर जमा नफ़ी 3 में से 1 को माइनस किया, बाकी आ गया 2। a बराबर है 2। इसी तरह से b माइनस माइनस प्लस हो गया, b प्लस 2 बराबर माइनस 2। ये मसावात बनी। b बराबर है माइनस 2, यहाँ पे प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया। यहाँ पे b बराबर
नफ़ी नफ़ी जमा 2 और 2 4 और दोनों रकमें माइनस किया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसके साथ है C माइनस 1 बराबर 3। ये मसावात बन गई। C बराबर 3 माइनस 1 है, यहाँ पे आके जमा का 1 हो गया, 3 बराबर 4 हो गया। उसके बाद है D माइनस 5 बराबर माइनस 2। ये मसावात आई हमारे पास। D बराबर है माइनस 2, माइनस है यहाँ पे आके प्लस का हो गया, जमा नफ़ी 5 में से 2 माइनस किया, बाकी आ गया हमारे पास 3। नेक्स्ट है E माइनस 0 बराबर है 4। E बराबर 4 प्लस 0 हो गया, तो 0 को प्लस किया जाए माइनस किया जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। E बराबर 4 आ गया। उसके बाद है F माइनस माइनस प्लस हो गया, F प्लस 4 बराबर 6। ये मसावात बनी। F बराबर 6, यहाँ पे प्लस 4 है, इधर आके माइनस 4 हो जाएगा और 6 में से माइनस किया 4 को, बाकी आ गया 2। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। 8वां क्वेश्चन है, इसका भी तरीका जो है वो सेम है। इसमें भी कहा गया है जी W, X, Y और Z की कीमत मालूम कीजिए, जबकि हमें नीचे ये 3 कालब दिए गए हैं। पहला कालब जमा दूसरा कालब बराबर तीसरा कालब। अब हमें W की कीमत मालूम करनी है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, W जमा 3 बराबर 2। हमारे पास ये मसावात बन गए। तो W बराबर 2, यहाँ पे जमा 3 है, जब इस साइड पे आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। W बराबर जमा नफ़ी 3 में से 2 निकला, बाकी 1 आया, बड़ी रकम की अलामत। उसके बाद है X जमा 0 बराबर 1। ये मसावात बनी। X बराबर 1 माइनस 0, X बराबर 1, क्योंकि 0 प्लस हो माइनस हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद है Y जमा नफ़ी Y नफ़ी 1 बराबर 6। ये मसावात हमारे पास बनी। Y बराबर 6, यहाँ पे नफ़ी 1 है, यहाँ पे आके जमा 1 हो जाएगा, तो Y बराबर 7 हो गया। उसके बाद है Z जमा 5 बराबर माइनस 3। ये मसावात बनी। Z बराबर -3 -5 हो गया इधर आके। Z बराबर नफ़ी जमा 5 3 8, लेकिन अलामत हमेशा बड़ी रकम की आएगी। यहाँ दोनों माइनस किया तो माइनस ही यहाँ पे लगेगा। इसके साथ हमारा 8वां क्वेश्चन ख़त्म हुआ। 9वां क्वेश्चन है, अगर A कालब बराबर है ACBD हो तो A कालब का जमई मकूस मालूम कीजिए। जमई मकूस का हम तरीका सीख चुके हैं। कालब A का हमने जमई मकूस मालूम करना है, -A लिखेंगे बराबर। आपने करना बस ये है कि अलामतें चेंज कर देनी है, क्योंकि ये सारे रुकन जो है वो जमा के है, सभी के साथ माइनस आ जाएगा और जमई मकूस कालब A का मालूम हो गया। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।